दिस इज़ पुरूज अनुथरिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कार, बस, साइकिल, वृक्ष, जंतु, कभी कभी पुष्प वगैरह एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? ठीक है, तो रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो जाता है तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने के लिए हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। ठीक है, या दीप्त पिंड बोला जाता है। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? आप इन्हें तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु, सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर जाता है। इसका मतलब क्या है? ये कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लाइट की। ठीक है, लाइट होगी तो ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये लाइट का जो सोर्स हो सकता है वो कोई सा हो सकता है वो सूर्य हो। ठीक है, अपना जो भौगोलिक सोर्स हो गई है, हो सकता है ये बल्ब हो सकता है मोमबत्ती हो, कोई भी सोर्स हो। रात्रि के समय जब सूर्य नहीं होता है तो हम घर में लाइट जलाकर मोमबत्ती, टॉर्च एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों के थ्रू चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, बाकी का अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। भाई होता क्या, प्रोसेस क्या होती है? कोई वस्तु रखी हुई है, उस पर जब प्रकाश जाएगा, ठीक है, एक सोर्स से प्रकाश जाएगा इस पर, तो क्या होगा? इससे परावर्तन होगा। ठीक है, उस एरिया से, तो वो वस्तु हमें दिखाई देगी। ठीक है, ये वस्तु हमें दिखाई दे जाएगी। अगर परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। तो ये तीन प्रकार की वस्तु होती हैं। अपारदर्शी किसे बोलते हैं? जैसे कि एक कागज़ का टुकड़ा लिया, उससे जब आपने लाइट डाली उसके ऊपर, लाइट इधर, तो उसके दूसरी तरफ लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ लाइट नहीं जाएगी, इसका मतलब ये क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। जब कोई कांच का पीस लिया, जैसे जो विंडो वगैरह होती है उनमें कांच वगैरह होता है, जब हमने इधर लाइट डाली तो इधर से लाइट निकल जाएगी, तो ये क्या हो गया? पारदर्शी। हम इसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, पारभासी जो ऐसे होते हैं कि इनके आर पार जो है वो लाइट चली जाती है, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में जाती है। तो ऐसी वस्तुएं जो होती हैं इनसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जैसे कि मोस्टली बाथरूम वगैरह में जो कांच वगैरह यूज किया जाता है वो क्या होता है? ठीक है, उससे मतलब दिख ज़्यादा बाहर का, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं। वो प्रकाश जो है वो चला जाता है, लेकिन बहुत लिटिल मात्रा में प्रकाश जो है, बहुत कम मात्रा में प्रकाश जो है उससे पार जाता है। तो वस्तुएं जो होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती या फिर धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसके आर पार कुछ है, अगर कोई आता है अचानक से। ठीक है, तो पारभासी हो गए। अपारदर्शी जिसके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, पारदर्शी जिसके आर पार सब कुछ देखा जा सकता, और पारभासी जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता उसके आर पार। ठीक है, तो अपारदर्शी से बिल्कुल लाइट पार नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। पारदर्शी से पूरी लाइट पार हो जाएगी। ठीक है, पारदर्शी से लाइट पार हो जाएगी, और पारभासी से होगी जो कुछ लाइट पार होगी। ठीक है, कुछ लाइट पार हो रही है पारभासी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अपन क्रियाकलाप को समझ लेते हैं एक बार। क्रियाकलाप 1 में कहा गया है कि जब आप कोई कागज़ का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, इन्होंने ये कागज़ का टुकड़ा लिया, इस कागज़ के टुकड़े के आर पार जब हम देखते हैं, जैसे कि हमने ये इधर क्या, सूर्य है, ठीक है, सूर्य की तरफ हमने कर लिया ये, तो क्या होगा कि इस कागज़ के टुकड़े से सूर्य को अगर अपन देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कागज़ जो होता है वो अपारदर्शी होता है, इससे लाइट क्रॉस नहीं होती। ये वाली लाइट क्रॉस नहीं होगी, प्रकाश क्रॉस नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हमें इसके आर पार दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये क्रियाकलाप 1 कह रहा है। क्रियाकलाप 2, ठीक है, इनके कुछ वो दे रखे हैं एग्जाम्पल्स वगैरह, उनको देख लेते हैं अपन एक बार कि किनमें से प्रकाश निकलता है, किनमें से नहीं। पेंसिल बिल्कुल भी नहीं निकलता, रबड़ की गेंद बिल्कुल नहीं निकलता। ठीक है, अपारदर्शी होते हैं, बिल्कुल हाँ अपारदर्शी।
अपारदर्शी, अपारदर्शी होते हैं, ये भी अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, लिखने की कागज़ की सीट, तो मोस्टली जो लिखने की कागज़ की सीट होती है उससे कागज़ से लाइट नहीं निकलती है। ठीक है, अपन जो वाइट कलर का जो जनरल लिखते हैं या जो यूज करते हैं उससे लाइट नहीं निकलती है। ठीक है, हम देखते हैं किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी एवं पारदर्शी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक या बिल्कुल नहीं गुजरने देती। भाई इसी बेसिस पे तो आप डिफाइन करोगे ना। पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी वो होता है जिससे आर पार निकल जाती सारी लाइट की किरणें, तो पूर्णतः निकल गई। आंशिक कौन से निकल रही है? पारभासी से। पारभासी से क्या? आंशिक निकल रही है। मतलब हम आइडेंटिफाई क्लियर नहीं कर पाते, स्पष्ट इमेज नहीं होती, लेकिन हाँ हम उतना पता लगा सकते हैं कि इसके आर पार कुछ है या इसके आर पार लाइट है। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल किया था या फिर फैट का जो टेस्ट किया था, उसमें फैट के टेस्ट में क्या गया, देखो ये कागज़ है, कागज़ पे क्या अपन ने फैट की बूंद डाली, तो ये जो कागज़ है उस हिस्से से पारभासी हो जाएगा। ठीक है, मतलब धुंधला प्रकाश इस हिस्से से आएगा। ये फैट के टेस्ट में अपन ने किया था। आगे देखते हैं, छायाएं वस्तुओं वास्तव में क्या होती हैं? तो छायाएं जो होती हैं वो वस्तुओं की वही होती हैं जो अपारदर्शी कंडीशन में होती है। एक्चुअली क्या है कि ये कागज नहीं, एक्चुअली क्या है, चलो ये पर्दा है, पर्दा टंग रहा है तार पे। ठीक है, तो यहाँ इसकी परछाई आएगी। ठीक है, यहाँ इसकी परछाई आएगी, ये। ठीक है, ये इसकी परछाई हो गई। तो परछाई का मतलब क्या हुआ? ये वाला हिस्सा जो है वो प्रकाश को निकलने नहीं दे रहा है, ये वाला हिस्सा प्रकाश को निकलने नहीं दे रहा, ये वाले हिस्से से बाकी के प्रकाश निकल रहे हैं इजली। ठीक है, इस वाले हिस्से से प्रकाश निकल के आ रहा है, तो जहाँ से प्रकाश निकल के आ रहा है वहाँ तो उजाला है, लेकिन जिस हिस्से से प्रकाश निकल के नहीं आ रहा है वो पर्टिकुलर एरिया क्या होगा, वो छाया बन जाएगी। ठीक है, समझ आया? छाया क्या होती है? छाया वही होती है, अपारदर्शी जो वस्तुएं होती हैं अपने आर पार प्रकाश की किरणों को नहीं निकलने देती। तो वो क्या है कि जहाँ तक प्रकाश जाता है वहाँ तो उजाला रहता है, लेकिन जिस जगह पर प्रकाश नहीं जा पाता है वो जगह नीचे क्या है, छाया बन जाती है। नीचे के अंदर वो दीवार वगैरह कहीं भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ रखोगे उसके ऊपर भी बन जाएगी। ठीक है, छाया से होता क्या है? क्या छाया पर्टिकुलर उसकी इमेज बना देती? अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है तो ये बिल्कुल फिक्स है कि हाँ ये छाया जो है उस इंसान को बना देगी? बिल्कुल ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो लाइट है उसके ऊपर किस तरीके से आ रही है। ठीक है, लाइट जो है वो किस तरीके से आ रही है, उसके ऊपर डायरेक्टली आ रही है, उसके ऊपर तिरछी आ रही है, किस तरीके से आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर उसके ऊपर डायरेक्टली लाइट आएगी तो जाहिर सी बात है उसकी सेम इमेज बना देगी। मतलब आदमी को नहीं पहचान सकते, लेकिन हाँ ये पहचान सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी की परछाई है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जो परछाई रहेगी उसका ड्रॉ करने की कहिए अपनी फ्रेंड से। ठीक है, तो अब उसे आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ये मतलब जिसकी छाया है उसी के अनुरूप है, उसी के समरूप है। एक्चुअली अनुरूप नहीं, समरूप है, उसी की तरह है। अगर ये डिपेंड करता है लाइट के ऊपर, अगर लाइट डायरेक्टली है तो उसके समरूप रहेगी, लाइट डायरेक्टली नहीं है, तिरछी है या फिर जैसे भी है, तो जो छाया है वो उस वस्तु को डिफाइन नहीं कर पाएगी। ठीक है, और अगर रात की कंडीशन में बात करें तो रात की कंडीशन में क्या, पूरे रूम में अंधेरा होता है। ठीक है, रात की कंडीशन में क्या है, देखो पूरे रूम में अंधेरा है, पूरे रूम में अंधेरा है, पूरे में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा अंधेरा। तो कहीं भी प्रकाश किरण नहीं आ रही, प्रकाश किरण नहीं आ रही ना कहीं से, तो ऐसा कोई स्थान होगा ही नहीं कि इस पर्टिकुलर एरिया से प्रकाश किरण निकल के नहीं जा पा रही, इसलिए छाया बन रही है। जब पूरे रूम में प्रकाश ही नहीं है तो प्रकाश किरण निकलेगी कहाँ से, आएगी कहाँ से? कैसे किसी को पारभासी, पारदर्शी या अपारदर्शी का अपन कैरेक्टर दिखा सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए छाया के लिए क्या है, प्रकाश जरूरी है, लेकिन रात्रि के अंधेरे में प्रकाश नहीं होता है, इस वजह से छाया भी बनना संभव नहीं है। ठीक है, उसके लिए प्रकाश स्रोत वगैरह तो चाहिए ना। रात्रि में तो सब बराबर है, चाहे पारदर्शी हो चाहे अपारदर्शी हो या फिर पारभासी हो। बिना प्रकाश के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी प्रकाश पारदर्शी है, कौन सी अपारदर्शी और कौन सी पारभासी है। ठीक है, क्रियाकलाप 3 में क्या करना है, देखो ये डायग्राम दिखा रखा है। करना क्या है, आपको टॉर्च लेके जानी है एक, और पीछे कागज़ की सीट। ठीक है, एक स्टूडेंट को खड़ा कर लेना है, अपने साथी को खड़ा कर लेना, और क्या करना है, उसके डायरेक्टली सीधे लाइट मारनी है, सीधे लाइट। अब सीधे लाइट मारेंगे तो क्या होगा, इसका जहाँ जो जो हिस्सा है जहाँ से प्रकाश किरण नहीं निकल पा रही है वो हिस्सा पीछे परछाई बन जाएगा, और जहाँ से प्रकाश किरण निकल गई वो हिस्सा जो है वो उजाले में रहेगा। आप क्लियरली देख सकते हो कि देखो इस छाया के अलावा जितना भी हिस्सा है वो उजाला है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्रकाश किरण जा रही है। लेकिन जिस हिस्से से प्रकाश किरण नहीं जा पा रही है वो हिस्सा जो है वो छाया बन जाएगा। और इस छाया को क्या अपन डायरेक्टली दे रहे हैं सीधे, तो इससे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हाँ ये एक ह्यूमन बॉडी की छाया है। एंड क्रियाकलाप में ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी प्लेन सरफेस पे हो, जैसे अगर ग्राउंड में खड़े हो आप, ठीक है, ग्राउंड में खड़े हो तो उसकी परछाई, अगर आप सीधे लाइट मार रहे हो तो उसकी परछाई ज़मीन में तो बनेगी नहीं, क्योंकि तिरछा नहीं बना रहे हो। अब सीधा पीछे कोई दीवार भी नहीं है, कोई पीछे पेड़ पौधा भी नहीं है, तो वहाँ छाया आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ छाया बन नहीं रही है। छाया बनने के लिए कोई ऐसा सरफेस चाहिए ना जहाँ आपको दिखाई दे, एक जगह हो जहाँ जाके डट सके। ठीक है, ये परछाई या छाया से ही होता है कि जैसे कि अपन ने यहाँ लाइट मार रहे हैं अपन, तो जहाँ से लाइट पार नहीं हो रही है वो वाला हिस्सा जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रही है, जंतुओं के अलग अलग चेहरे वगैरह बन रहा है वो। ठीक है, ये अपने हैंड से ही अपन ने बनाया। ये भी एक कला है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इस तरीके इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं ये। एंड ये जो छाया होती है वो सिर्फ पर्दे पर ही बन सकती है। अब ये जो ज़मीन होती है, कमरे की दीवारें, इमारतें वगैरह, ये सब जो है वो भी पर्दे की तरह ही कार्य करती हैं। ठीक है, तो इन पर हमें छायाएं दिखाई दे जाती हैं क्योंकि प्लेन सरफेस होते हैं ना ये। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, जो अलग अलग जानवरों के चेहरे वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, तो वो छाया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। भाई हाथ से थोड़ी दिखेगा कि किसी का चेहरा दिख रहा है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, अगर तिरछी छाया पड़ रही है। चित्र 8.4 में कुछ छायाएं दिखाई गई जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया बनाने का या होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। है ना ये मज़ेदार बात? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 4 में बात कर रहे हैं वो कि आप अगर जैसे कि कोई टेबल वगैरह रखी है, कोई चेयर वगैरह रखी है, तो क्या होता है कि आप क्या उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या ये टेबल है, चेयर है? अगर उस चेयर को थोड़ा सा घुमा देंगे तो क्या आप पता कर सकते हैं कि ये चेयर है या क्या है? ठीक है, डिपेंड करता है कि उसके किस फलक पर, किस एरिया पर लाइट पड़ रही है। ठीक है, जहाँ से वो निकलने नहीं दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोटबुक ली अपन ने, ठीक है, एक नोटबुक ये कोई, एक नोटबुक ये, भाई इस किनारे को देखेंगे तो ये ऐसे ही रहेगी ना, तो इसकी जो परछाई बनेगी वो कैसी बनेगी? छाया, एकदम लाइन की तरह। और इसकी कैसे बनेगी? आयताकार। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा फलक जो है वो लाइट के सामने है, कौन सा भाग लाइट के सामने है। तो जो वाला भाग लाइट के सामने रहेगा उसी प्रकार की उसकी आकृति बनेगी। ठीक है, ये किसी के भी साथ, जैसे कि फूल वगैरह है, तो फूल वगैरह भाई परछाई किसी की भी नहीं, चाहे कोई कितना भी रंग बिरंगा हो या कैसा भी, उसकी परछाई जो वो ब्लैक रहेगी। ठीक है, हाँ उसकी आकृति वगैरह सेम रह सकती है, अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होगा, कलर उसका ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है जैसे कि एक लंबा बॉक्स लिया अपन ने, ठीक है, अगर ऐसे परछाई पड़ रही है डायरेक्टली इस पर ऐसे, तो ठीक है ये परछाई बनेगी, इसकी ऐसी परछाई बनेगी। लेकिन अगर अपन ने इसे सीधा किया, ये, तो इसकी परछाई कैसे बनेगी? इसकी परछाई बनेगी ऐसे। ठीक है, ये लंबाई डिपेंड करती है कि सूर्य कहाँ पर है या फिर प्रकाश कैसे है, लेकिन इसकी परछाई जो है वो इस सरफेस के अगेंस्ट बनेगी। ठीक है, तो वो छोटी बनेगी। ठीक है, ये इस क्रियाकलाप 4 में बात कर रहे हैं कि जितना छोटा फलक होगा सूर्य के सामने और उतनी छोटी जो आकृति बनेगी, जितना चौड़ा फलक होगा उतनी चौड़ी आकृति बनेगी। ठीक है, अगला है सूची छिद्र कैमरा। तो चलिए इसके बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में चर्चा करते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।